कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य भगवान को पाने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं करता है। वह कावड़ लेने भी जाता है और केदारनाथ में माथा भी टेकता है। वह भंडारे भी करवाता है और नंगे पैर अपने इष्ट देव के धाम की यात्रा भी करता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। दर्शकों, ऐसी ही कहानी है मध्य प्रदेश के निवासी राम प्रसाद जी की, जिन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए न जाने कितने प्रयत्न किए। ये कावड़ भी लेकर आए, इन्होंने शिवरात्रि में भंडारा भी करवाया, सोमवार के व्रत भी किए, लेकिन इसके बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही चली गई। वह शारीरिक रूप से भी पीड़ित हो गए। दर्शकों, राम प्रसाद जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आज मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। आइए जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव आए। सुनते हैं राम प्रसाद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत्साई भगत जी। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद परमार। कहाँ से आए हो सर आप? भगत जी, हम मध्य प्रदेश देवास, तहसील टोकुर्द, जिला देवास के रहने वाले हैं, ग्राम सिंधनी के। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? भगत जी, हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2014 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले शिव जी को अपना इष्ट मानते थे, सबसे बड़ी शक्ति मानते थे और उन्हीं की भक्ति करते थे। उनकी भक्ति में हम इतने लीन हो चुके थे कि हमने हमारे हाथ में उनको भी गोदा भी रखा था। और उनकी भक्ति में, जैसे हमारे इधर बताते हैं कि वो सांड छोड़ते हैं, उसकी शादी करके गाय से, उसको भी छोड़ रखा था। उसके बाद में कावड़ यात्रा लेके जाते थे। कावड़ यात्रा के बाद में हर शिवरात्रि के दिन हमारे यहाँ पे एक गांव है, बिलावली गांव, वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ पर हम भंडारा करवाते थे। और 9 साल तक अखंड ज्योत जला रखी है हमने माता जी की। ऐसी सारी मतलब उपवास भी करते थे हमने। लगभग 12 साल तक सोमवार व्रत किया है। हमारी घर से हमारी भगतमती ने भी, साथ में और भी बहुत सारे उपवास व्रत किए हैं। 11 भी करते थे, सब तरह की भक्तियाँ करते थे, पर शिव जी को इष्ट मानते थे सर हम। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हाँ सर जी, ये हम इतनी सारी भक्ति में लगे हुए थे, घर पे दूसरा कोई वेस्टेज खर्चा भी नहीं था। हैरान थे कि हम इतनी सारी वेस्टेज खर्चा भी नहीं करते हैं, घर की अच्छी इनकम है। मैं मोटर वाइंडिंग का काम भी करता हूँ, मैजिक भी चलती है, घर की मैजिक अटैच है स्कूल में, और खेती भी आती है, पर बरकत नहीं हो पाती थी। मतलब इतनी हालत डाउन हो चुकी थी कि हम हमारे मेन फ्रंट दरवाजे जो ख़राब है घर का, वो ही नहीं बदल पा रहे थे। तो कर्जा हो गया बहुत सारी। हमारे गांव के भगत भी है और मित्र भी थे वो हमारे, उनके माध्यम से हमें रामपाल जी महाराज की जानकारी मिली कि वो सारे दुख दूर कर देते हैं, कर्जा बीमारी भी कर देते हैं दूर। तो हमने सोचा अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत कर्जे में लीन हो चुका हूँ, मेरी ज़मीन बिकने की स्टेप में आ चुकी है। तो उन्होंने बताया कि तुमको अगर भरोसा हो रामपाल जी महाराज पर तो आप उनसे मन में कोई प्रार्थना कर लो। मेरे को कर्जा देने के लिए सिर्फ वो एक ही लास्ट बची थी, प्लाट था मेरा। अगर ये बिक जाता है तो ये जो लोग परेशान कर रहे हैं ये मुझे भी परेशान नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने मन में संत रामपाल जी महाराज से मतलब मन ही मन इच्छा करी कि हे परमात्मा, अगर तुम धरती पर आए हो तो आप मेरा ये प्लाट बिकवा दो, मैं आपके शरण में आऊँगा और आपसे नाम दीक्षा लूँगा। इस आधार पर मैंने मन में संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी। उसके बाद में सर जी 3 दिन में ही वो प्लाट मेरा बिक गया। हम सतलोक आश्रम बरवाला गए और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से हमने फिर नाम दीक्षा ली।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के बाद तो ठीक है, हमने तो सिर्फ उनको परमात्मा माना। मतलब हमने हमारे दुख, जो सबसे बड़ी समस्या थी मेरा कर्जा, वो नाम ना लेने से पहले ही उनको हमने प्रार्थना लगाई थी, जो मेरा 3 दिन में काम हो गया। और नाम लेने के बाद में तो बहुत बहुत चमत्कार हुए। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ कि बोर लगाने की सोच ली और संत रामपाल जी महाराज से फिर हमने प्रार्थना लगवाई। वहाँ से आदेश आया कि आप कहीं पे भी बोर लगा लो, संत रामपाल जी महाराज आपका ऊपर दया करेंगे। उसके बाद में हमने बोर लगवाया। पानी संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत निकला और हमने मोटर डाली उसमें। और भगत जी, मोटर डालने के बाद में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि ये मोटर हमने डाल के हमने फिर करंट लगाना चाहा मोटर को चालू करने के लिए। तो हमने खंभे से तीनों तार फैलाकर स्टार्टर जो भी लाइट की सारी व्यवस्था चालू करने के लिए हमने लगाई। और लाइट चालू करते समय ऐसा हुआ कि लाइट चले गई। अब लाइट जाने के बहुत टाइम तक हमने इंतज़ार किया, नहीं आई, तो हमने सोचा इसको बाद में चालू करेंगे। तो मैं घर पे जाके अंदर जाके लेट गया और थोड़ी सी देर बाद में मुझे ये याद है कि हमने जो तार वहाँ पे बिछाए थे, तीनों तार सर्विस के, उस सर्विस के तार में से कुछ काटे थे हमने तार, कुछ रिजेक्ट तार थे जो वैसे ही वेस्टेज पड़े हुए थे। तो मैंने मेरे बालक को बोला कि वो तार लेके आ जाए यार बेटा। तो वो वहाँ पे गया था, उसने वो तार जो मैंने काट के रखे थे, वो तार घड़ी ना करके करंट में जो लगे थे तीनों फेज मोटर को चालू करने के लिए, उसने वो तार को मतलब इकट्ठे करने चालू कर लिए, बिछे हुए तार को। और जहाँ पे हमने तार लगा रखे थे वहाँ पे हमारे गांव का हेडपम्प था, वहाँ पे गीला भी था। तो वो ऐसे गीले में से पानी में ही जा रहा था घड़ी करते हुए और वहाँ पर उसको करंट लग गया। और करंट लगा तो वो घर पे आया, दौड़ता हुआ आया। ये हमको मालूम पड़ा कि घर पे आ गया। वो बाहर से उसने आवाज़ दी कि पापा मुझे करंट लग गया। मतलब ऐसा बोला उसने कि करंट लगा मुझे, ऐसा बोला। और वो वहीं पे दरवाजे में गिर गया। अब हमने आके देखा कि यार शिवांश को तो करंट लग गया, हाथ पूरा जला हुआ था और हम घबरा गए। पहले क्या है कि हम हमारे घर में ना आठम पूछते थे हम। मेरे मन में ये विचार आ गया कि यार अपन ने जो गुरुजी से नाम दीक्षा ली और ये जो आठम पूछने का काम अपन ने बंद कर दिया, तो ये दुनिया, हमको तो गुरुजी पे तो पूरा भरोसा था, संत रामपाल जी महाराज पे तो पूरा भरोसा था कि वो ही सब कुछ करने वाले हैं और माता दुर्गा जी कुछ नहीं कर पाएगी, ये हमको भरोसा था। बाकी गांव वालों के डर से और परिवार वालों के मतलब इनकी ताने की वजह से मेरे मन में ऐसा विचार आया कि अब क्या होएगा। और ऐसे ही वहीं से मैंने मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को याद किया और कहा कि हे परमात्मा, अब मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगा। जैसे ही मैंने गुरुजी को मन में मैंने याद किया, ऐसे ही बालक खड़ा होके बोलने लगा कि पापा मुझे करंट लग गया था, तुमने जो मेरे को तार घड़ी करने को बोला था, वो तार में घड़ी कर रहा था, उसमें तो करंट आ गया और वो करंट मुझे लग गया और करंट मेरे को पूरे शरीर में झंझनाहट छूट रही थी। मैं मतलब चिल्ला रहा था पापा पापा, और किसी ने आवाज़ नहीं सुनी और तार छूट नहीं रहा था। फिर वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज आए और उन्होंने मुझे बोला बेटा घबराए मत। उन्होंने तार छुड़वाए। तार छुड़वाने के बाद में वो बोल रहा बालक कि पापा मेरे को संत रामपाल जी महाराज घर पे छोड़ के गए और उन्होंने ही मुझे बचाया है। अब इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद में फिर गांव वाले इकट्ठे हो गए, सब उसका हाथ जल गया था, हड्डी तक जल गई थी उसकी। परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार किया, मैं तो खुशी के मारे हैरान हो गया कि इतना बड़ा चमत्कार क्यों। उसके पहले भी हमारे गांव में 3 दिन पहले ही एक छोटा सा बालक था, वो भी 8-9 साल का था, उसको भी 3 दिन पहले ही करंट से मरा था। वो मतलब उसको तो सिर्फ हल्का सा पाँव में करंट लगा था, हल्का सा छाला हुआ था सिर, जो वो देवास तक नहीं जा पाया और वो 3 दिन पहले ही मरा था। और वो गांव वाले बड़े हैरान थे कि एक बालक को सिर्फ छाले बरोबर करंट लगा है और इसको तो 3 जगह पूरा हाथ जल गया है, अंगली जल गई है, फिर भी इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है। सर जी, ये हमारा बेटा भी आया हुआ है साथ में, आपको देखना तो भले से आप देख सकते हो। सर जी, ये हमारा बेटा है, इसको 3 फेस में से 1 फेस तो ये यहाँ लगा हुआ था इसको, ये अब तो ठीक हो गया है। वैसे ये प्लेन हो गया, पूरे तो बहुत आधे इंच के लगभग गड्ढा हो गया था, जल के पूरा ख़त्म हो गया था।
और ये यहाँ पर भी ये अंगली तो अभी भी सीधी नहीं हो रही, इसकी हड्डी तक जल चुकी है ये, और मांस यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, और पूरा मतलब तार लगा हुआ था यहाँ पे, चिपक गया था, पूरा जल गया था ये पूरा। और संत रामपाल जी महाराज ने आके बालक को घर तक छोड़ के गए। हम तो हमारे घर में बैठे हुए थे आराम से। सर जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया, नाम लेने के बाद में इतने बड़े चमत्कार हुए हैं। और भी बहुत सारे छोटे मोटे चमत्कार तो होते ही रहते हैं दिन भर में, पर इससे बड़ा एक चमत्कार और भी हुआ था। एक दिन हम, हमारी दीदी और हमारे जीजा और हमारे अंकल एक शादी को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। रास्ता थोड़ा अच्छा था, साफ था, तो मैं खुद गाड़ी चला रहा था। 120 की स्पीड में गाड़ी में खुद देख रहा था कांटे पे, 120 की स्पीड तक मैं जा चुका था। एकदम अचानक ऐसा मोड़ आया कि उसको, गाड़ी को जिस स्पीड में था वो गाड़ी हमारी, उस स्पीड में मतलब उसको अगर मैं पलटाता या थोड़ा भी टर्न लेता तो गाड़ी पलटी खा जाती। ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की दूरी में गाड़ी को रोक भी दी। संत रामपाल जी महाराज ने किया है ये सारा कार्य। हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 120 की स्पीड को कोई 50 मीटर की दूरी में कोई रोक ही नहीं सकता। और जहाँ पर भी गाड़ी रुकी वहाँ पे एक तो सामने बहुत बड़ी खई थी और पेड़ इतना बड़ा था कि अगर वहाँ पे अगर हमारी गाड़ी टकराती तो ये निश्चित है कि हमारा को एक भी नहीं बच पाते, गाड़ी के पूरे छितड़े छितड़े उड़ जाते। और वहीं पे हमने फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज गुरु जी को मैंने दंडवत प्रणाम किया और वहीं से बोला, है बंदी छोड़, तू ही बचा सकता है। और हमारे जीजा भी बोल रहे कि ये गाड़ी कैसे रुकी, हैरान थे वो। मेरी दीदी भी, मेरी दोनों भानेज भी थी कि मामा जी आपने ये गाड़ी इतनी जल्दी कैसे कंट्रोल कर ली। मतलब ये भी बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ है हमारे गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज। सर, क्या आप नशा भी करते थे? हाँ, नशे में भगत जी मैं सिगरेट भी पीता था, बीड़ी भी पी लेता था। मैं बीड़ी से इतना आदी था कि मैं रात को कभी बीड़ी या सिगरेट नहीं होती थी तो मैं जो पी के फेंक देता था उसको ढूंढ के पीता था मैं। मतलब इतना आदी हो चुका था नशे, बीड़ी और सिगरेट का। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में आज तक वो सिगरेट को छूता भी तक नहीं हूँ। और यहाँ तक कि इतनी, मतलब उससे इतनी नफरत हो चुकी है कि कोई पीता हुआ अगर दिख जाता है या कोई उसकी थोड़ी बहुत भी बदबू आ जाती है तो फिर वहाँ से उठना पड़ता है। मतलब गुरु जी की इतनी बड़ी दया हुई संत रामपाल जी महाराज की। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, संदेश तो सिर्फ परमात्मा दे सकते हैं। मैं समाज के श्रद्धालु भक्तों से यही हाथ जोड़ के विनती है कि आप संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा ले और अपना मानव जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। सच साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक तो घर में दारू काट है, शराब बनाओ तो पड़ोसी का भी नशा हो, भूंडा लग गया उसने छींक आवे। अरे घर में हलवा बने तो पड़ोसी तो अच्छी ही वो जाती है उसकी संदेश। तो इसी प्रकार जो सुमन करोगे वो तो हलवा तो आप खाओगे, लेकिन उसकी महक पड़ोसी को भी आभास होगा उसको। तो इस प्रकार इस परमात्मा का मंत्र घर घर में चलेगा। कोई बस में बैठे जाते हो, ट्रेन में बैठे हो, कोई सिमरन कर रहा श्वास का, कोई कर रहा प्रथम मंत्र मन मन में, तो पास में बैठे यात्रियों के भी उसका प्रभाव पड़ेगा और एक ना एक तो उनके पाप नाश होंगे वो, और आत्मा जागेगी। इस प्रकार से परमात्मा ने पूरे विश्व को अपने बच्चों को शरण में लेना ही लेना है। चाहे आज कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे सिख है या ईसाई है, हम बगैर ज्ञान के बढ़ते चले गए। अब हमें पता चलेगा आज मृत्यु होगी, हम हिंदू हैं, कल मृत्यु हो जाए। हम अमेरिका में पैदा हो गए, ईसाई का झंडा उठा लिया है, और फिर मृत्यु हो गया, हम मुसलमान का, फिर मुसलमान का झंडा उठा लिया। हम हैं कौन, हम आए कहाँ से हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। 600 वर्ष पहले ये बात कहना कि घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होगी और मेरा ही ज्ञान रहेगा,
पूरा विश्व मेरी भक्ति करेगा धर्मदास, तो धर्मदास का गलेवा उतरे नहीं थी। तो परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए होए, आप पुण्यात्माओं जो इस ज्ञान से परिचित हो चुके हो, उनका तो यह बात बिल्कुल समझ में आएगी 100% तुरंत। आप क्या देख रहे हो? आज से पहले आपने ज्ञान गंगा सुनने से पहले परम पुरुष का ज्ञान नहीं था। आपने केवल अपने ही देवी देवताओं का ज्ञान था, और स्वर्ग लोक तक हम उत्तम स्थान मान्या करते। एक ये राधा स्वामी पंथ है जो गुरु नानक देव जी के और कबीर जी की वाणी को पढ़ पढ़ा कर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जचा गए। ये सतलोक सचखंड और सतनाम ये बताने लगे थे। इन्हें कख नहीं पता, कैख है भी नहीं पता भक्ति मार्ग। ये क्या बताते हैं? सतलोक में परमात्मा निराकार है, चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है। और फिर सतलोक का कैसा है, सतनाम क्या है, सार नाम क्या है, सार शब्द क्या है, सतलोक क्या है, सतपुरुष क्या है। इनके परम धनी के वचन है शिवदयाल जी के, जिससे युवराधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा जनो दादा जय गुरुदेव निरंकारी परंकारी जितने पंथ हैं ये उसी से निकले हैं, उसी का आधार से। वो क्या बताता है कि वही सतनाम है, सतनाम वही सतपुरुष है, सतनाम ही, और सतनाम ही सतलोक है, सतनाम ही सार शब्द है, सतनाम ही सतपुरुष है, सतनाम ही सार नाम है। कख है इनको पता। तो अब कहते हैं परमात्मा ने कहा है कि कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। ओए है परम पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, यह ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और एक अक्षर पुरुष जो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है। ये दोनों परम पुरुष नहीं है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है कि वो परम पुरुष तो कोई और है। उत्तम पुरुष, परम माने श्रेष्ठ, परम पुरुष, उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, वो तो कोई इन दोनों से भी अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। ईश ये सरपुरुष है और ईश्वर ये अक्षर पुरुष है। परमेश्वर वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी अंधकार को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और सब भक्ति त्याग दो, तो परमेश्वर के उस परम पद को खोजना चाहिए। तो यहां परमात्मा वही बात कह रहे हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता, उस परम पुरुष के उस परम पद की के सभी परिचित हो जाएंगे, उसके सभी ज्ञाता हो जाएंगे कि कोई सतलोक है जहां परमात्मा रहता है। वहां जाने से हमारे को सब सुख मिलेंगे, जन्म और मृत्यु का ये झंझट मिटेगा। अब यहाँ तो आमा संग जन्म हो गए, भटकता ने, मरते और जन्मता ने, सारा जीवन संपत्ति जोड़ने में लगे रहते हैं। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, वो जोड़ा जाड़ा यहीं रह जाता। आप गधा बनकर को मार के घर खड़ा होता है। ये कोई सांग है, कोई जीवन है? क्या लक्ष्य लेकर जी रहे थे हम? तो यहां पता चलेगा कि सब जीव परम पुरुष पद चेता, उसके परिचित होंगे, उसके ज्ञाता होंगे कि सचमुच वहां जाने से पीछा छूटेगा। जैसे आपकी मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, परिवार बन गया, कैसा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और 1 मिनट का भरोसा नहीं, क्या बिजली गिर जाए, पूरा परिवार नाश हो जाए, किन कारणों से? तो परमात्मा ने कहा कि यहां से तो आपने जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा।
लेकिन ऐसी भक्ति करो, ये भक्ति, और यहां से पुनर्जन्म की इच्छा मिटाओ। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब भक्ति करो जब तक यहां हो अपना यहाँ की, क्योंकि हम यहां रह रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य कर्म यहां भी करने पड़ेंगे। लेकिन अब जो काम आप जिस उद्देश्य से करते थे, माया संचन करने के लिए, कोठी गार्डन खातर, या थोड़ी सी स्पीड कम कर दो। और किस लिए कर रहे हो? बच्चों का ब्याह करना पड़ेगा, लड़की होगी दो, कैसे ब्याह होंगे, दहेज देना पड़ेगा। नहीं, कुछ ही दिनों में ये सभी समाप्त करेंगे। कोई दहेज ना लेगा ना देगा, लेगा ही नहीं कोई। उसको पता चलेगा क्यों ऋणी बना मैं, आज मैं पैसा ले रहा हूं, कल मैं इसका गधा बनकर पूरा करूंगा, बैल बनकर करना पड़ेगा, कोई भैंस गाय बनकर इसके घर बंधना पड़ेगा, क्यों सिर में दर्द करा। तो पुण्यात्माओं, जब तक ये ज्ञान नहीं था, हम एक दूसरे से ऐसे जुड़ते चले गए, संस्कार बढ़ा लिए हमने। अब सतलोक चलने के लिए हमने इन संस्कारों को सीमित करना पड़ेगा, ताकि फिर से टांग उलझी ना रह जाए, को पल्ला हमारा कहीं कांटे में फंस ना जा और हम यहीं रह जाए। तो इसलिए, और मकान बनाओ, ठीक है, आपको जैसा परमात्मा ने पूर्व संस्कार से दिया है मकान बनाओ। कोई घना लोग दिखावा ना करना चाहिए इसमें। टाइम पास करने के लिए चाहे एक झोपड़ी दे भगवान और चाहे किसाई मकान दे, अपनी भक्ति करना उद्देश्य समझो। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए मकान की आवश्यकता है, ये शेड डाल रखा है, पर्याप्त है। ओले नहीं पड़े सिर पर, नहीं ना, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो उससे बचाव करना ताकि हम भक्ति निर्बाध कर सके। इसलिए मकान की आवश्यकता। प्राकृतिक आपदाएं हमें सीधा अटैक ना करें और हम भक्ति कर सके, इसलिए ये मकान और झूपड़ियों की आवश्यकता। ना अन्यथा चाहे यहाँ पर सोने का महल बना दे, एक आने का नहीं, वो व्यर्थ है। तो परमात्मा कहते हैं राम रट दारिद्र भला और टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत दारिद्र भला, दारिद्र माने बिल्कुल निर्धन, राम रटत निर्धन भला। और जिसकी छान भी चाहे थोड़ी बहुत कमजोर हो, टूट गई हो, थोड़ी फिर ला लेगा, ठीक कर लेगा फूस ला करके। और वो कंचन महल किस काम के, सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। तो इसलिए आप जी को ये परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है ताकि आपका उद्देश्य, लक्ष्य जीवन का एकदम बदले, चेंज हो, और आपके प्रबल इच्छा हो कि हम सतलोक जाएंगे। और वहां अब इच्छा कब बनेगी? जब आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि सचमुच कोई ऐसा लोक है और वहां जो सुविधा बताई जाती है, आपका ऐसा ही घर होगा, परिवार होगा। अब जो बच्चे आपके हैं और आपके संस्कार से जुड़े हैं और भक्ति कर रहे हैं, कोशिश करो, अगर आपको इनसे प्रेम है, इनमें लगाओ। ये तो ममता ऑटोमेटिक है, ये हैं भगवान के बच्चे, आपके नहीं है। लेकिन यहाँ संस्कार वश हमारे ये बने हैं, हमारे नियमित किए गए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है इनको भगवान की भक्ति पर जरूर लावे। इनको भगवान की भक्ति पर लगाओगे, सच्ची भक्ति पर, तो फिर जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे वहां, फिर ये भी शरीर छोड़कर आएंगे वहीं, तो वहां भी आपका ऐसे ही एक परिवार बनेगा जैसा यहां बन गया। अब देखो पुण्यात्माओं, यहां सारे दुख हैं। गर्मी में गर्मी सतावे, सर्दी में सर्दी, और फ्लड आ जा तो घरों में भी पानी घुस जा, और भी ना जाने कितने कष्ट शरीर में हमारा लगे रहते हैं। कोढ़ हो गया, कैंसर हो गया, अंधा हो गया, आंख फूट गई। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, यदि हमारी मृत्यु ना हो तो इन दुखा ने भी कोई नहीं गिने। हमने मृत्यु का दुख मान रखा है, और यह मृत्यु कंपलसरी। यहाँ पर सारे दुख दे के भी मृत्यु होगी। अगर हमारी मृत्यु ना हो यहाँ, और परिवार हमारा कितना प्यारा लगता है,
क्या मरना चाहते? नहीं, कोई नहीं चाहता, लेकिन यह मृत्यु डेफिनेट होगी और आप भी मरोगे। और ये जो बच्चे जिनको आप अपने मान रहे हो ये भी शरीर ना जाने आपके सामने चले जाएं, तो इससे मन हटाओ। आप वहां जाओगे सतलोक में, आपका शरीर ऐसा होगा कभी वृद्ध नहीं होगे, जरा नहीं होगा, जरा माने वृद्ध अवस्था, और मृत्यु नहीं होगी, सदा युवा शरीर रहेगा। और वहां आपके जो है ना घर, बड़े 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 महल जो आप खाली छोड़कर आए हो वहां आपके खाली पड़े हैं। आप गलती से इस काल के साथ लगकर यहां आ गए। जिन्होंने ये सृष्टि रचना सुन रखी होगी उनको ये बातें आसानी से समझ में आ रही होंगी, लेकिन जिन्होंने सृष्टि रचना नहीं सुनी होगी फिर धीरे धीरे कभी सुनाएंगे। आज वो ये सुने, क्योंकि सत्संग स्थल एक ऐसा स्थान है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं और दूसरी कक्षा के भी, और बीए के भी यहीं बैठते हैं, और पीएचडी वाले भी बच्चे यहीं विद्यमान हैं। एक ही सत्संग में, एक ही प्रवचन से उन सबको उसी सत्र का ज्ञान देना पड़ता है। तो ये जो जिस सत्र के बच्चों के सत्र का ज्ञान है ये दास दे रहा है, वो उसको समझ में आ रहा है। तो ऐसे ये प्रत्येक सत्संग में, प्रत्येक प्रवचन में हर तरह का ज्ञान दिया जाता है। प्रथम वाले बच्चे भी समझे और द्वितीय वाले भी, और जो पुराने भक्त हैं उनके लिए भी बताया जाता है कि सृष्टि रचना में आपने बहुत बार सुना है कि आपके वहां मकान खाली है और आप गलती करके इस काल के साथ आगे, इसलिए आप यहाँ पर हैंड टू माउथ हो गए। और वहाँ सारी चीज भरी पड़ी है, किसी चीज का भाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, और वहाँ विकार नहीं जीव में गंदे, ऐसा सिंपल स्वभाव। तो यहाँ के देवताओं में विकार है, लेकिन वहाँ के हंस, वो हंस कहे जाते। हंस किसे कहते हैं? एक पक्षी होता हंस, एक बुगला होता उसी की हम शकल। लेकिन उनका पता कब चलता है? जब दोनों सरोवर के ऊपर हों। बुगला खाता है मच्छी, कीड़े मकोड़े गोगे, और हंस खाता केवल मोती। वो कीड़े मकोड़े नहीं खाता, मछली नहीं खाता, तो उसको हंस कहते हैं जो विकार करे ही नहीं, चाहे मर जावे। और हंस का एक और गुण बताया है कि उसके सामने दूध रख दिया जाए, जिसमें 1 गिलास पानी 1 गिलास दूध डालकर रख दे मिला के, वो दूध ग्रहण कर लेगा और जल न छोड़ देगा उस पात्र में, जो का तुम रह जाए। उसमें ऐसा गुण दिया मालिक ने। तो जिन्होंने दूध और पानी भिन्न भिन्न कर लिया इस ज्ञान के आधार से कि ये लोक कैसा है, यहाँ का जीवन कैसा है, और सतलोक में जो बताया जा रहा है वो कैसा है, तो वो भिन्न भिन्न कर लिया, इस जल को छोड़ दिया, दूध ग्रहण कर लिया, उसको हंस कहते। तो वह हंस कहे जाते। आदमी अपने ही जैसे हैं, आकार ऐसा ही है, उनका शरीर वह बहुत तेजों में है। 16 सूर्य जितना प्रकाश एक वहां रहने वाले भक्त और भक्तनी का है। परमात्मा के शरीर का जो वहां प्रकाश है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है। परमात्मा सक्षम है, समर्थ है। जीव अलग है, परमात्मा भिन्न है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जीव की एक सीमित पावर है और सीमित उनका सब क्रियाएं हैं। परमात्मा की क्रियाएं असीमित होती हैं। जो जीव और ब्रह्म एक बताते हैं वो भूले हुए प्राणी हैं, वो अज्ञानी आत्माएं हैं उनको। अब जो प्रसंग चल रहा है, जैसे एक भक्त मिला इस दास को। पहले पहले की बात है, जब बहुत कम ही संगत होती थी। ऐसे हम दास भी किसी को पकड़ लेता था जान पहचान के, को आजा बैठ जा, तुझे एक बात बताऊंगा, ज्ञान सुनाने लगा। अब वो अच्छी आत्मा था वैसे तो, सुनता रहा, सारी सृष्टि रचना सुनाई। 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन जब वो आया, वो कह लगा, भाई बात सुन भगत जी, मैं आपकी बात ऐसी है, मेरे हृदय में लग गए और मेरा सरसा होता है इनका। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं जौन से काम पर लगता हूं, पक्की धुन का आदमी हूं, मैं उसको करके
छोड़ता हूँ, बीच में नहीं छोड़ता। और मैं नाम लूँ को नहीं, मैं नहीं लूंगा आपसे मंत्र। माँ के बात भाई क्यों नहीं लेगा कि मैंने मंत्र ले लिया, मैं तो सर धड़की बाजी लगा कर काम किया करता हूँ और मैं भक्ति कर लूंगा और मैं चला जाऊंगा उड़ा जहाँ बता रहे हो कौन सा लोक है, सतलोक भी भूल गया, मैं वहाँ चला जाऊंगा और वहाँ कोई भी ना पाया तो मैंने अकेला बैठा रहूंगा। मैं नहीं जाऊं, मैं तो यहीं रहूंगा, मेरा दिल नहीं लगे। मैंने उसे कहा कि भले पुरुष एक बात बता, अब यहाँ तो क्या दिल लग रहा है आपका? मान ले तो गधा बन गया और सुअर बन गया तो क्या दिल लगा तेरा? ने बोला बढ़िया है, आते जाते दिखते तो रहेंगे, घूमते फिरते, दिल लगा रहेगा। बता ऐसी व्यक्ति गिरगी हमारी के हमारा यही ठीक है, घूमते फिरते दिखे जाएंगे और यही ठीक सू, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब उसका जो ये कहना भी ठीक था कि आज तक किसी ने यही नहीं बताया कि सतलोक है और सतलोक में आदमी रहे हैं, वहां पर सृष्टि है, ये तो किसी ने बताया नहीं। ये राधा स्वामी वाले लोग कहते हैं कि वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वो टिंडे लेंगे चेतन में जाकर प्रकाश में, समुद्र में डूब का मरना हो तो क्या? तो क्या ये कोई बात है, कोई आधार है इनकी बातों का? पुणात्मा अब ये निर्णय करना चाहता दास कि वो सतलोक में सारी सृष्टि है, ऐसे ही स्त्री पुरुष है, ऐसा ही परिवार है, लेकिन यहाँ तो गंदा व्यवहार है, या न्याय नाम की चीज नहीं। परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, घर घर में राड, बहू सासू का झगड़ा, आपस में भाई भाई का झगड़ा, बाण भाई के साथ मनमुटाव, छोटी छोटी बातों पर, इन पे संपत्ति और पता नहीं क्या के ऊपर लड़ाई हो जाए। ये कोई जीवन है? सब नरक भोग रहे हैं यहाँ पर, कोई सुखी नहीं है। इस पर 21 ब्रह्मांड में आग लगी पड़ी है। अब वहां जाओगे जब देखना, वहां कोई चिंता ही नहीं। अब जैसे आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ सासू भी आई होगी, सास भी और बहू भी आ रही होगी, ननंद भी यहीं पर बैठी होगी, सास और ससुरा भी आया होगा, और पति और जेठ जेठानी भी आ रही होंगी। यहाँ लड़ाई होए को ना, या मनमुटाव होगा नहीं? क्यों नहीं होगा? क्यों? एक बना बनाया भोजन मिल जाएगा, एक जैसे मैट बिछाए रखे, नहाओ दो अपना भजन करो। लड़ाई तो जब अगर तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं कहा, वहां नाश हो गया, फलाना गड़बड़ होगी, तो वहां जाकर कोई काम में को नहीं, सारी चीज उपलब्ध आपके सामने, तो वहां अपने ऑटोमेटिकली स्वभाव सुंदर बन जाता है। और वैसे वहां का जो मटेरियल है हमारे शरीर का, बॉडी का, उसमें ये दोष नहीं है। तो यहाँ कभी काम दुखी कर रहा है, कभी क्रोध सता रहा है, कभी को लालच में हम गड़बड़ कर रहे हैं, मोह के अंदर आपस में राग द्वेष में सड़े पड़े हैं, तो वहां जा करके आपको सामूहिक भंडारे में भोजन, आपके घर घर के आगे फलदार वृक्ष लदपद रहते हैं, आपकी रसोई आपका जो भरा रहता है सारे खान पान से परमात्मा की दया, फिर रह गया क्या झगड़ा? तो कहने का भाव ये है कि अब प्रश्न ये आता है कि वहां पर ऐसी सुंदर सृष्टि है, इसका प्रमाण कहाँ है? अब कैसे विश्वास हो हमारे को? देखो पुण्यात्मा, परमात्मा ऊपर रहता है, वेद बतावें, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपना ज्ञान देता है। वो ज्ञान क्या देता है? जो कबीर साहब अच्छी आत्माओं को मिले, किसको मिले? धर्मदास जी को मिले। एक हिंदू परिवार में जन्मा था, बनिया वैश्य कुल में जन्म था। श्री विष्णु जी और भगवान शंकर के उपासक थे, वैष्णव धर्म से दीक्षित थे। मथुरा के अंदर जाकर 68 तीर्थ भ्रमण करने की इच्छा से वो अपने गुरुदेव के आदेश से गया हुआ था। वहां भगवान मिले, परमात्मा ने यह चर्चा सुनाई कि इस तालाब में नहा के, इस जोड़ में, इस मथुरालय में स्नान करके, धर्मदास जी आप मोक्ष चाहते? तेरे लोटे में पानी भर के ला रखा था, उसने साथ रखा था, देखो इसमें कितने जीव घूम रहे, इसमें तूने स्नान किया, मसल मसल कर नहाया, तूने करोड़ों जीव मार दिए रगड़ रगड़ के, ये पाप तेरे बैड अकाउंट में लिखा गया। और पुण्य एक भी को ना, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना तेरी, तुझे क्या लाभ मिलेगा इसके? पाप इकट्ठे कर दिए। बांधवगढ़ घर से चलकर यहाँ तक आया मथुरा में, लगभग 700 किलोमीटर तू पैदल चला है। नीचे तेरे पैरों के नीचे जितने जीव आए वो तेरे पाप में लिखे जाएंगे। और पुण्य एक भी को ना इस दौड़ में नहाने का, तालाब में नहाने का।
बता तू गीता पढ़ता है डेली? हाँ जी। गीता में दिखा कहीं तीर्थ पर नान की बात के लिख रखी हो तो? या जो मंत्र आप जाप करते हो हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम, गीता में लिखा कहीं? अगर नहीं जी, फिर किस लिए डलेर हो रहा है? अब देखो पुण्यात्माओं, प्रथम बार तो कितनी साची बातों पर एक बार तो स्ट्राइक हो से दिमाग में। धर्मदास जी नाराज हो गए, तू मुसलमान है, हमारे देवताओं की बुराई करता है, ये करता है, आंख लगा दिखाने। परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, जिंदा महात्मा के रूप में बैठे थे। मुसलमान धर्म के अंदर जिंदा महात्मा संत होते हैं। जब आगे से एकदम अंतर्ध्यान हुए, धर्मदास का कलेजा हिल गया कि सारी साची कह था और ये सारी बात सही थी। मैं तो नीच हूं तो भगवान था, कोई फरिश्ता था, कोई देवता था, कितनी बढ़िया बात बताओ थे, मैंने गलती कर दी और हे भगवान इब का आप मिल जाओ तो मैं सारी बात सुनूंगा। कुछ दिन के बाद, लंबी कहानी है, अब विषय नहीं है वो, इसलिए दास क्या बताना चाहता है। परमात्मा उनको फिर मिले, फिर कुछ बात कही, वो फिर अज्ञान आग बैठ गया, भगवान फिर अंतर्ध्यान हो गया। ऐसे 4-5 बार घटना घटी। तो चौथी 5वीं बार जब धर्मदास जी से परमात्मा अंतर्ध्यान हुए तो उसने ठान लिया कि भगवान या तो दर्शन दे दो, ना मैं अन्न पानी नहीं खाऊंगा, अरिब का जो आप कहोगे मैं वह सुनूंगा सारी। 5-6 दिन बीत गए, धर्मदास ने कुछ नहीं खाया, अन्न भी नहीं किया। परमात्मा पहुंच गए, उसको मुश्किल से सहारा देकर खड़ा किया, अग बेटा तू खा पी और अब मैं आ गया हूं, सुन मेरी बात। फिर धर्मदास जी ने कहा कि भगवान एक बार मुझे वो स्थान दिखा दो जो आप बता रहे हो कि वहाँ सारी सृष्टि है, आपके भाई बहन जो पहले चले गए यहाँ से मुक्त मैंने किए हैं वो भी वहाँ विद्यमान है, मुझे दिखा दो भगवान, मैं देखना चाहता हूँ। अब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू हट क्यों कर ही, ऐसा हट क्यों कर रहा है, मैं जो कहूँ तू भक्ति कर, विश्वास कर, इस भक्ति से तू वहां पहुंचेगा, वहां देख भी आएगा, तू रह नहीं सकता क्योंकि तेरे पास भक्ति नहीं है उस योग्य। जैसे कोई बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है डॉक्टर की और वो नो का मैंने डॉक्टर दिखा के लाओ, पहला हॉस्पिटल कहाँ सी है, अरे पहले ट्रेनिंग कर फिर उसमें नौकरी मिल जाएगी तेरे को, अब देख भी आओगा क्या डॉक्टर बन गया तू वहां जा करके। तो पहले अपनी भक्ति करो, जो ट्रेनिंग पूरी करो, फिर आपको नौकरी मिल जाएगी वहां पर। नहीं माना, मालिक भी चाहते थे गवाह बनाओ इसको, उसकी प्रबल इच्छा हुई एक बार दिखा दो दाता। परमात्मा लेकर गए ऊपर, नीचे जिंदा महात्मा के रूप में थे, उसी रूप में जाकर देखा कि वहां सारी सृष्टि नर और नारी भाई बहन सभी विद्यमान थे, सुंदर शरीर उनके, लंबे लंबे शरीर और बहुत हष्ट पुष्ट उनका तेजो में शरीर, और सब उनको प्यार से परमात्मा ने जाकर कहा कि इसको डबल रोल किया दाता ने, जो एक परमात्मा के जो उस राज दरबार के सामने गेट कीपर था। परमात्मा ने उसे कहा संकेत से कि इस भगत को भगवान के दर्शन करा लाओ। वो दूसरी साइड से ले गए, परमात्मा दूसरी साइड से जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। लेकिन उस समय शरीर वही था, शकल वही थी, लेकिन शरीर से ऐसा नूर निकल रहा था, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला देख रोमकूप में इतनी शोभा थी मालिक की। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो यह भगवान जो नीचे जा रहा था जिंदा महात्मा के रूप में, कि तो वही परमात्मा है, तब देख के परमात्मा ने कहा जा भाई चल वापस। फिर वापस आया तो परमात्मा नीचे बैठे पाए। तब उसने कहा हे भगवान आपने आप ही मालिक को, आपने अपने आप को छुपा रखा है। अरे भगवान इतना सुंदर स्थान, जब वहां जब पहुंचा धर्मदास उसको वापस भेजने लगे, तब परमेश्वर से कहा भगवान मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में ना भेजो, वहां तो बुरा हाल है। अब वहां जाने के बाद आपको पता चलेगा आप कहाँ पड़े हो, कैसे लोक में रह रहे हो। तब धर्मदास जी ने याचना की, परमात्मा ने कहा बेटा ऐसा नहीं रह सकती, आप वापस जाओ, आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम और सारनाम, थोड़े ही भजन से आपकी गहनी भक्ति संग्रहित हो जाएगी। इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, उन्होंने परमात्मा से परिचित होने के बाद क्या कहा है, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो,
तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् गुप्त है। जिनको प्राप्त है उनको पता है। तो अनपदेशी को ये मंत्र भूल के नहीं बताना, नहीं आपका नाम खंडित हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा कि एक श्वास उश्वास से एक मंत्र, जैसे आपने एक बाहर छोड़ा एक अंदर लिया, एक ये मंत्र पूरा बन गया। तो कहते हैं ये सतनाम का एक सिमरन एक पालड़े में रख दे तराजू के तखड़ी के, और 3 लोग पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोग धर दे पासेंग। पासेंग क्या होती है? जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूं चना लेने आते थे, तो पिताजी कहते थे भाई पहले तेरी ताखड़ी जांच करा, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो उसमें एरर होती तो उसी कणक, जैसे चने बेच रहे लेने हैं तो चने उठा के एक मुट्ठी दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था, ताकि वो एरर लेस हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, संतुलन ठीक हो जाए। वो पासेंग कहा करते, पासेंग डाल ले इसमें, और बट्टे रख दिए। और वो सौदा बाकी और करना होता है, 10 मन 20 मन चने लेने होते हैं, वो तोलने अलग से। वह पासेंग कोई सौदे में नहीं होती, वो एक मुट्ठी चने पड़े रहो। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा के एक सतनाम के सिमरन की इतनी कीमत है। सतनाम पालड़ रंग होरी हो। और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये ब्रह्म का लोक, और ये जो है ना गोलोक, और ये 14 लोक जो है अताल उतल पतल, ये सारे चढ़ा दे। और 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो। ये 3 लोग तो पासेंग कोई सौदे में नहीं है। इस पृथ्वी पर छोटा सा कोई टुकड़े का राजा बन जाता है, मंत्री मुख्यमंत्री, फूला नहीं समाता। और इस ज्ञान की तुलना में आपको पता चलेगा, क्या बताते हैं, 3 लोग का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तने। धिक्कार है उस राज को जो भक्ति नहीं है, जिसके पास ये सतनाम नहीं है। तो क्या बताते, सतनाम पालड़ रंगोरी हो, और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। तब धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा कि नीचे जा बेटा, ऐसा मंत्र दूंगा, सच्चे नियम से नियमित रहकर ये भक्ति करना, थोड़े ही सिमरन से। मुझे मालूम है कि इस काल के लोक में तुम भक्ति नहीं कर सकते, ना जाने कितने प्रकार के पचेड़े तुम्हारा जकड़ रखे हैं, लेकिन ये सिमरन ऐसा दे दिया, थोड़ा भी सिमरन कर लोगे तो भी कल्याण कर दूंगा तुम्हारा। और आप जाइए नीचे। अब जो ही धर्मदास जी नीचे आए, सामने बैठे वही भगवान पाए, शरण पकड़कर अकुलाए कि हे भगवान, वहां आपकी ऐसी शोभा थी शरीर की, वो यहाँ क्यों गुप्त कर रखी है? तो परमात्मा ने कहा कि यदि मैं उसी तेजो युक्त, उस शोभा युक्त यहाँ आ जाऊं तो मेरे को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि चरम दृष्टि उस प्रकाश को नहीं देख सकती। और फिर ये काल का कलेजा फिट जाए, अब तो उसको पता नहीं मैं कौन हूं, और उसको चिंता बनी रहती है कि इस प्राणी को सच्चा मार्ग ना मिल जाए। इसलिए इसने ना जाने कितने दूत छोड़ रखे हैं इस मेरे प्यारे आत्माओं को मिसगाइड करने के लिए। कोई कुछ बता रहा है भगवान की डेफिनेशन, कोई मंत्र कुछ बता रहा है, कोई साधना कुछ बता रहा है, इसने भट्ठा बैठा रखा है। इसलिए धर्मदास, मैं आपको ये सच्ची भक्ति बताने के लिए आया हूं। तो दास जो आपको बताना चाह रहा था, धर्मदास जी ने आके बताया। कबीर सागर में आपको बहुत बार दिखाया, फिर समयाने पर दिखाऊंगा। उसमें वहां ऐसी सृष्टि है, वहां पर सब भाई बहन जो पहले चले गए वहां ठाठ से रहते हैं, स्त्री पुरुष हैं, परिवार है, वहां सारे सुख हैं, सब सुख पदार्थ वहां पर उपलब्ध है। और पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया। आदरणीय गरीबदास जी ने बताया, आदरणीय नानक साहब जी ने यही ज्ञान दिया। लेकिन जो गरीबदास जी ने जो विशेष रूप से ज्ञान दिया है, वो परमात्मा और इन सब महापुरुषों की अपनी एक
गुप्त चाल थी। वैसे तो जितने भी महापुरुष वहां गए हैं उनको सबको सारा ही ज्ञान था, लेकिन बीच में उस ज्ञान को छुपा के रखना था। गरीबदास जी के माध्यम से ये पुनः जागृत करना था। तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में यही बताया है, अब इतना समय नहीं वो आपको मैं सुनाऊं, कि वहां सतलोक के अंदर ऐसी स्थिति है, ऐसा वहां पर रहन सहन है, वहां बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सारे सुख हैं, और वहां जाके तुम सदा सुखी रहोगे, सदा युवा बने रहोगे। वहां तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारा परिवार होगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये कहानी है बजरंगी शर्मा जी की, जो बिहार के रहने वाले हैं। वह पहले नकली कबीर पंथ से जुड़कर उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना कर रहे थे, लेकिन बजरंगी जी को ऐसा क्या अनुभव हुआ कि एक कबीर पंथी संत को छोड़कर उन्होंने दूसरे कबीर पंथी संत की शरण ग्रहण की। साथ ही हम जानेंगे बजरंगी जी के जीवन में आए उन बदलावों के बारे में, जिनकी वजह से इनका विश्वास संत रामपाल जी महाराज पर पूरी तरह से दृढ़ हो गया। आइए सुनते हैं बजरंगी जी के जीवन परिवर्तन की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर बजरंगी शर्मा। सर, आप कहाँ से आए हैं? महादेवपुर प्रखंड रयौन और जिला बांका बिहार से आए हुए हैं। सर, आप क्या काम करते हैं? होम्योपैथी डॉक्टर से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2 फरवरी 2013 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं पहले पुराना कबीर पंथ समाज में था। बचपन से ही जब मुझे होश आया तो कई गुरु के शरण में मैं गया। इलाहाबाद के अभिलाष साहब थे, उनसे बहुत दिन तक नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करते थे हम। इसके बाद फिर दूसरा पंथ कबीर साहब के पंथ से ही, पुराना कबीर पंथ से समाज से था, और धर्मस्वरूप साहब उनसे भी थे, और कोई 2-3 ठो नाम था जिससे हम नाम दान लेकर भक्ति कर रहे थे। सर, इतनी सारी भक्ति करते करते आपको क्या लाभ हुए? पहले तो मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा था। कबीर साहब के नाम पे हम तो रह रहे थे, लेकिन वहाँ रहते हुए भी मुझे रुचि नहीं था, लेकिन फायदा कुछ नहीं मिला और नुकसान ही नुकसान मिला। समय नहीं मिलता था हमारे शरीर में, माथे में। हम डॉक्टर होम्योपैथ का रहते हुए कई दवाई खाए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मेरे सर में इतना भयंकर दर्द उठता था जिसको मैं कुछ बता नहीं पाता था। मैं दवाई खाता था, लेकिन दर्द समाप्त लगता था कि मेरा दर्द फट जाएगा माथा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद कुछ दवाई नहीं खाता हूँ, वे स्वयं ही समाप्त हो गया है। सर, पहले ही आप कबीर पंथ में भक्ति कर रहे थे और संत रामपाल जी महाराज भी कबीर पंथी हैं, फिर अचानक संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए फिर आप? जी, मैं बचपन में सुनता करता था, पुस्तक में पढ़ते थे कि सत्संग में था इंगला पिंगला सुषमना खोजो। फिर सुनते थे कि जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक करो 10 पाचा। तो ये तलस लगा था कि तत्वदर्शी संत कौन होते हैं। संत पुस्तक में हम पढ़ते थे कि तत्वदर्शी संत कौन होते हैं, उनके जब तक नामदान नहीं मिलेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। ये ललक था पहले से मन में, इसी के होश में तलाश में था परमात्मा, सच्चा परमात्मा कौन है। फिर वहाँ से सत्संग के कार्यक्रम में जिला कोऑर्डिनेटर का भार पुराना कबीर पंथ में मुझे ही दिया गया था। तो उसमें बीच में हमको संत रामपाल जी महाराज का एक पर्ची मिला जिसमें अवश्य जानिए लिखा हुआ था। उस पर्ची को मैंने देखा, उसमें सारे प्रश्न को मैंने पढ़ा। पहले भी हम सुनते थे कि अक्षर पुरुष पेड़ है, निरंजन बाकोदार, त्रिदेवा शाखा है, पात्र रूप संसार। लेकिन जब ये समझते थे, समझने के बाद भी देखे कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के बारे में लिखे हुए हैं कि 13 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए चैनल पर कार्यक्रम होता है। वो पर्ची को मैं लेके आया और उनको पढ़ करके चैनल पर सत्संग सुनना शुरू कर दिया। और सत्संग सुनते सुनते फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और नाम दान लेकर भक्ति करना शुरू किए। सर, उस पर्ची में ऐसा क्या लिखा था कि आपके जीवन में बदलाव आया, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए? उसमें लिखी किस बात से आप प्रभावित हुए? उसमें मैं देखा कि मुक्ति पाना चाहता है तो तत्वदर्शी संत कौन है, कैसा है, कहाँ है, उनको जानने के लिए कार्यक्रम देखें और सुने। ये तत्वदर्शी संत की खोज में ही संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं आया। सर, और भी बहुत सारे कबीरपंथी संत हैं,
आप भी अभिलाष दास जी से जुड़े हुए थे, फिर आपने गुरु धर्म स्वरूप जी को, जो पूर्णिया बिहार से हैं, उनको भी गुरु बनाया, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। तो सर, आपको ऐसी कौन सी बात अलग लगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आप आए? जी महाराज, मैंने देखा कबीर साहब का तो नाम लिया करते थे, लेकिन अपने आप में सारी समस्या होती थी, अपने का आरती उतारते थे और सब कहते थे कि मैं ही ब्रह्म हूँ। इसी को जब खोजते थे, जब अब मैं ही ब्रह्म हूँ, तो कबीर परमात्मा जो आकर के संसार में ज्ञान फैलाया, तो कबीर साहब कौन थे? इनकी ज्ञान हम संतुष्टि नहीं हो पाते थे, जिसके चलते यही खोज थी कि ये कहते कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही सबको, सभी ब्रह्म ही जीव है। तो ये मन में तलक लगी हुई थी कि हकीकत में क्या है। इसके तलक के चलते जब देखे, मैंने सत्संग में सुने, संत रामपाल जी महाराज ने टीवी पर साफ साफ वेद पुराण सब में दिखा दिया कि देखो संसार में परमात्मा कौन है। इसलिए जब मैंने देख करके संतुष्ट हो गया, तब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं आया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं, उन्हें कोई ना कोई लाभ अवश्य होते हैं। आपको क्या लाभ हुए सर? जी बहुत सारे लाभ हुए। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दास को नहीं फायदा हुआ होगा। पहला मैं फायदा बताना चाहता हूं कि मेरा एक साथी है मेरे गांव के, वो हम बाइक से चल रहे थे और ऐसा कुछ काम था जो कि हम 11 बजे रात में कुछ अंधेरे में आ रहे थे मोटरसाइकिल से, और वही बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा था और आगे का मोटरसाइकिल पीछे का चक्का पंक्चर हो गया। और वो बोला कि अब तो पंक्चर हो गया, और रोड़ा जो था रोड में, नई रोड थी जिसमें कि अब डबल लोडिंग चल नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा अब चलेगा नहीं। तो मैंने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज का नाम सुमरन किया कि परमात्मा दया करना इस दास पर, ये अब मैं चल रहा हूँ तो अब कैसे जाऊँगा, अंधेरी रात है, कोई कुछ न कुछ रात में जाना, तो 10-15 किलोमीटर दूरी पर हम थे। जब ऐसा मैंने सुमरन किया अपने आप में अंदर में, उनको कहा भाई आप बाइक चलाओ। तब देखो कैसे एक परमात्मा की क्या लीला होती है। चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन गाड़ी लेके चलो। तो वो गाड़ी लेके वहां से चले, हम अपने गांव पर आए, गांव में खाना खाए और फिर तुरंत उसमें रात में ही हम दूसरे जगह, मेरा एक मकान था वहां 1 बजे रात में जाना था, और पंप से हवा दी, हाथ वाला पंप से जो साइकिल में हवा देते हैं, और दे के चले। तो फिर वो आराम से चले गए, पंचर मेरा समाप्त हो गया। फिर सुबह वो आया, बोला चलो पंचर बना देता हूँ, चूंकि उसको पंचर का दुकान है। जब वो देखा तो बोला नहीं, पंचर आपके दुकान गाड़ी में नहीं है। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि डबल लोडिंग और पंचर पीछे का चक्का है। 10-15 किलोमीटर में चला और पंचर नहीं रहा। वो पंचर कौन बना सकता है? वही परमात्मा जिसके शरण में मैं गया हूं। ऐसे चमत्कार तो कई बार हो चुका है। इस दास का 2013 में जा रहा था, एक मेला था बौसी में, उसके बीच में ऑटो पर हम बैठे हुए थे, पीछे से एक ट्रक वाला धक्का मारा। जिस साइड में मैं बैठा था मुझे पहले समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं मन ही मन सुमरन का, हे बंदी छोड़ परमात्मा, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली और मुझे लगा कोई जैसे गेंद से लोक लिया हो। हम बैठे रह गए गाड़ी पर, गाड़ी पूरा चकनाचूर हो गया, सीट तक ऊपर तक सब चूर होकर खत्म हो गया, लेकिन इस दास को कुछ नहीं हुआ। उस दिन समझ में आएगा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने की दया से मेरी जीवन रक्षा हुई, मुझे प्राण रक्षा मिला, नहीं तो आज इस दास ये रहता जीवन में नहीं। इसलिए ऐसे दास को रोज करिश्मा मिलता है, और जो चाहता हूं वो सारे करिश्मा हमेशा मिला करते हैं। किसी प्रकार की दुख नहीं है। पहले भी मैं साधना करता था, पुराने कबीर पंथ में था, और फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। इनकी दया से आज किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। जो चाहता हूं सो सारा पूरा होता है। तो ऐसे तो मैं बताना चाहूंगा तो समय बीतता ही जाएगा, लेकिन समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे रोज मेरे पास, अब जो चाहता हूं मैं, कल किसी को कुछ करना होता है, संत रामपाल जी महाराज की दया से इस दास को मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी चिंता संत रामपाल जी महाराज को है। वो कैसे व्यवस्था करते हैं, कैसे क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वो उनके हाथ में मैं सौंप दिया हूं। ये दास के साथ कई घटना ऐसा गुजरा हुआ है। और मैं नशा भी करता था। मैं पहले पुराना पंथ में रहते हुए हमको तो ये आसज छोड़ने के बाद मैं चाहता था कि नशा मैं छोड़ दूं, लेकिन छोड़ नहीं पाता था। भांग का नशा था मुझे, सुहाना खूब खाते थे, खैनी खाते थे, गुल खाते थे, लेकिन मैं चाहने पर कई दिन ऐसा छोड़ देता था कि मैं नशा नहीं करूं।
तो उस समय मुझे लगता था कि मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, मन कंट्रोल नहीं होता है, मैं चाहने के बाद भी नशा नहीं छोड़ पाता था। लेकिन जब मैं आश्रम तक आया, यहां तक मैं नशा लेके आया था, पास में था, यहां गेट पर आने से पहले मैंने सारे नशा को छोड़ के बाहर में फेंक दिया और संत रामपाल जी महाराज के से नामदान लिया और परमात्मा का जैसे आशीर्वाद मिला, उस दिन के बाद आज तक नशा की इच्छा भी नहीं होती है। वो नशा कहां चला गया मुझे पता ही नहीं है। सर, आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे और छोड़ना भी चाहते थे, लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपका नशा सिर्फ नाम दीक्षा लेने से, मंत्र जाप करने से ही छूट गया। तो सर, ऐसी कौन सी शक्ति है संत रामपाल जी महाराज जी में कि नाम दीक्षा लेने से ही आपका नशा छूट गया? वो संत रामपाल जी महाराज जो नाम दान देते हैं वो शास्त्र प्रमाणित है, वो परमात्मा ही है, इसलिए उनके नाम में ऐसी पावर है, वो जिनके ऊपर दया कर देते हैं, नशा क्या कुछ भी चाहे वो छूट सकता है। इसलिए उनके नाम में ऐसी शक्ति है, ऐसी मंत्र देते हैं, वो मंत्र के जाप के प्रभाव से मन वृत्ति को बदल देता है और सारी नशा छूट जाती है। सर, एक बात बताइए, आज के समय में सरकार भी बहुत सारे ऐसी संस्था खोलती है जिससे नशा छुड़वाया जा सकता है, लेकिन सफलता बहुत कम मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को नशा मुक्त करने में क्या सहयोग दे सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो परमात्मा है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, जिनके उनके नियम पे चलते हैं, उनका सारा नियम है। जो उन संत रामपाल जी के शरण में जो आते हैं उनको पहले तो नशा त्याग देना पड़ता है। जितनी बुराइयां हैं, दहेज लेना, दहेज देना और किसी की अन्य उपासना करना, सारे चीज छुड़ा करके बुराई कर देते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे हैं जो कि इस देश को नशा मुक्त कर सकते हैं और अन्यथा संभव हमको नहीं लगता है, कोई कर ही नहीं सकता। चूंकि संत रामपाल जी महाराज आदमी नहीं है, मानव नहीं, वो परमात्मा है। परमात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं, मुख्य काम तो यही है। और ये ही चाहेंगे तो इनके शरण में जो जो आता है वो नशा को त्याग देता है और नशा त्याग करके वो सारी बुराइयों को छोड़ देता है। और बिना इससे ये ही चाहेंगे तो पूरे विश्व को ये क्या कहते हैं नशा मुक्त अभियान को चला करके नशा मतलब समाप्त कर सकता है और सरकार नहीं कर सकती। ये दास, ये बजरंगी शर्मा, बजरंगी दास आपके सामने प्रमाण है कि ये नशा चाहने के बाद भी नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और विश्व के सभी कोई आकर के नाम दान लेकर ही इसको नशा को छोड़ सकता है। जिस प्रकार ये दास अभी प्रमाण है, हमने प्रमाण करके मुझे पता चल गया कि नहीं, कि जब हम पहले चाहने के बाद नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन इनके शरण में जो मैं आया, इनकी कृपा से, इनकी जो जाप से ये मेरा नशा का लत मेरा समाप्त हो चुका। और ये मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व इनके शरण में आकर के नाम दान लेकर भक्ति कर सकता है तो उनका नशा सारा छूट सकता है, उनका उजड़ा हुआ परिवार बच सकता है। मैं देखता हूं समाज में सारा बिखरा हुआ है, समाज किसी का पत्नी में प्रेम नहीं है, नशा पी करके परेशान कर देता है समाज वाले को, घर वाले को। लेकिन उनसे जो मुक्त होना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज के चरण में आकर के उनसे नाम दान लेकर के उनसे भक्ति करें, तभी से कल्याण हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। सर, आज के समय में संत रामपाल जी महाराज की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उनसे श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, तो सर इसके पीछे क्या कारण है? इसलिए लोकप्रियता बढ़ते जा रहा है कि उनसे नामदान लेकर लोगों को फायदा होते जा रहा है, नशा छूट रहा है, उनकी लाइलाज बीमारी है, भयंकर से भयंकर, कैंसर से कैंसर बीमारी, एड्स की बीमारी, लाखों प्रमाण है पूरे विश्व में जो उनसे छूटते जा रहा है। इसलिए लोकप्रियता लोग देख करके, अब समाज पढ़ा लिखा है, मूर्ख नहीं है, तो जो देखता है, जो समझता है, शास्त्रों में प्रमाणित देख लेता है कि वेद में, पुराण में, गीता में, बाइबिल में सारे प्रमाण दिए हुए हैं कि संसार में कबीर साहब भगवान है, ये सनातन धर्म, ये मुख्य भक्ति है, इस भक्ति को करनी चाहिए। इसलिए लोग देख करके मिलाते हैं और तुरंत संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ रहे हैं और संख्या बढ़ते जा रहा है। इसलिए तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि विलंब ना करें, ये लोकप्रियता देखते बढ़ते इसलिए जा रहा है, समझिए, और अपना भी कल्याण कराइए। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं पुराने कबीरपंथ समाज को और जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको मैं प्रार्थना करता हूं कि आप नकली पंथ को छोड़ दीजिए। मैंने करके देख लिया और आकर के अपना जीवन कल्याण करवाना चाहते हैं तो चैनलों पर जो प्रोग्राम चलता है, जो आप लोग देख रहे हैं, नीचे पट्टी आती है, उन पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है आश्रम का, उस पर नंबर लगा करके और बात करके अपने क्षेत्र में जो नामदान स्थल है उनका पता करके नामदान स्थल पर जा करके और नामदान लेकर अपना कल्याण करावें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।